शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडो बाई ब्लॉग्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे घर में जो जिद्दी बच्चे हैं, बिगड़े बच्चे हैं, उनको हम कैसे सुधारें। सबसे पहले तो ये जान लें कि बिगड़े बच्चे की परिभाषा क्या होती है। हमारे घर में पहले बच्चा, एक समझिए बच्चा है, तो वो पहले बात सुनता था हमारा, लेकिन अब वह हर बात में मनमानी करता है और हमारी हर बात काटता है। पहले उसके दोस्त यार जो थे वह अच्छे थे, अच्छे चयन करते था वो, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, दिन पर दिन उसकी संगत गंदे दोस्तों के साथ होने लग गई है। वह गलत रास्ते पे जाने लग गया है। उसका क्रोध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पहले वह खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सभी में मन लगाता था, लेकिन अब उसका मन कोई भी चीज़ में नहीं लग रहा है। तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे को आस पड़ोसी से, टीचर्स से, इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स भी उस बच्चे के बारे में कंप्लेन करने लगे हैं। तो अब हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है। बच्चों को डांट कर, मार कर, पनिशमेंट दे कर के, बेइज्जती करके किसी के सामने नहीं सुधारा जा सकता है। यह सबसे पहले हमें गांठ मार लेना चाहिए। ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं ना, वह ये सब चीज़ करने से नहीं सुधरेंगे। इससे बच्चे और उद्दंडी होते जाते हैं और वह ढीठ हो जाते हैं। वही काम वो वापस से दोहराते हैं। कुछ गलती तो हम पेरेंट्स भी करते हैं, जिसके कारण बच्चे ज़िद्दी और बिगड़ते हैं। आजकल छोटी छोटी फैमिली होती है और हर घर में एक या दो बच्चे होते हैं। पेरेंट्स अपना शौक़ जो पूरा नहीं हुआ वो होता है, वह अपने बच्चों पर थोप देते हैं, चाहे वो बच्चा पसंद करे या ना करे। मन मार करके बच्चा करते जाता है। जब एक्सट्रीम हो जाता है, उससे नहीं होता है, तब वह ज़िद करता है कि वह नहीं करेगा और वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तब पेरेंट्स बोलते हैं कि वह बच्चा हमारी बातें नहीं मान रहा है। यह तो गलत है ना। उसका तो वो शौक़ नहीं था, ये तो पेरेंट्स का शौक़ था जो वह अपना पूरा करना चाह रहे हैं बच्चों के थ्रू। पेरेंट्स कहते हैं हमारा तो एक ही बच्चा है, उसका तो सारा शौक़ पूरा होना चाहिए। जब वह जो बोलेगा उसको हाजिर करके दे देते हैं। उसे स्ट्रगल के बारे में मालूम ही नहीं होता है कि लाइफ कितना स्ट्रगलिंग होता है। वह मुँह से बोला कि ये चाहिए, हम उसे ये ला के दे दिए। उसे लाइफ रिलैक्स लगता है। जैसे जब बच्चों को, लेकिन जब उस बच्चे को फील्ड पे उतरना पड़ता है, तब उसे मालूम चलता है लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, एंड वह स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं होता है। वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वह ज़िद्दी हो जाता है, तब माँ बाप को चुभता है। लेकिन पहले वो माँ बाप नहीं समझते हैं कि आपने उसको कैसे बिगाड़ा है। हर चीज़ सामने ला के दे देंगे क्योंकि मेरा तो एक ही बच्चा है। चलिए जानते हैं ज़िद्दी बच्चों को कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो इन बच्चों का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है कि आप उनके साथ हैं, गलत हो या सही। गलत में आप साथ नहीं देंगे, हमें भी मालूम है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मम्मी पापा हम पर पूरा भरोसा करते हैं। अब आप एडवाइस देना स्टार्ट कीजिए, ज्ञानबाजी कम करें। जब बच्चा सबसे पहले रिलैक्स्ड मूड में हो या रात को सोने से पहले, तब उसके साथ बैठकर जीवन की सच्चाई समझाइए, स्टोरीज़ बनाकर समझाएं। फ्रेंड्स के साथ कतई कंपेयर नहीं करें, जो अक्सर पेरेंट्स ये भूल कर देते हैं। स्टोरीज़ यानी मोटिवेशनल कोट्स यूज़ करें, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताएं, मोटिवेशनल मूवीज़ साथ में देखें। अगर बच्चा उस समय कुछ उलट कर जवाब भी दे दे तो पेशेंस के साथ सुने, उसे अपना व्यू कंप्लीट करने दें।
उसके साथ कोऑपरेट करे, फिर उसे उस चीज़ के बेनिफिट्स एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दोनों के बारे में समझाए, उसका ट्रस्ट गेन करे कि यू सपोर्ट देम, उसे यह समझाए ही इज़ द बेस्ट एंड ही डिज़र्व्स टू बी द बेस्ट। जब बच्चा ज़िद्दी होता है, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं होती, उसको सही गलत का समझ नहीं होता है, उसको पॉजिटिव दिशा दिखाना पड़ता है। जब बच्चा गलती ज़िद्दी कर रहा हो तो उसे पनिशमेंट देके नहीं सुधारा जा सकता है, क्योंकि वह सुधारना टेम्पररी होता है। वह वही काम फिर करेगा, फिर आप पनिशमेंट दोगे, उसकी वह आदत हो जाती है। लेकिन आप परमानेंट सल्यूशन चाहते हैं कि वह बिगड़े नहीं और वह ज़िद्दी नहीं हो, तो उनके साथ रोज़ समय स्पेंड करें, उनसे बातचीत करें, उनको अपनी पूरी बात कंप्लीट करने दें, उनकी मनस्थिति को समझें और उनसे समझें उनसे क्या प्रॉब्लम है, उनको हग करें, गले से लगाएं, ब्लेसिंग्स दें, सल्यूशन देने की चेष्टा करें। देखिए बच्चा आपका बात मानता है कि नहीं। हर पेरेंट्स अपने को समझदार समझते हैं और बच्चे को नासमझ, लेकिन कई बार जनरेशन गैप की वजह से भी पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझ पाते और इस तरह दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती है। प्लीज़ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वे अपडेट हों और बच्चों का फुल सपोर्ट करें और समझें। कई बार बच्चों का गलत तरीके से व्यवहार करना पापी ग्रहों का भी काम होता है। इस कारण हमें कुछ उपाय करके ग्रहों को शांत करना पड़ता है, तभी बच्चे में असर दिखाई देता है। इसके लिए आज हम 2-3 अचूक उपाय बताएंगे। तो सबसे पहला उपाय है, डेली बच्चों को मस्तक पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। दूसरा उपाय है, मंगलवार के दिन बच्चों की कलाई में लाल कलावा बांधे और एक हनुमान चालीसा उसके नाम का करें। यह काम 11 मंगलवार तक करना है। तीसरा उपाय है, एक चांदी के बर्तन में थोड़ा जल भरें, रात भर इस जल को चांद की रोशनी दिखाएं और फिर सुबह इस जल को बच्चे को पिला दें। उग्र से उग्र बच्चे के व्यवहार में सुधार आने लगेगा। चौथा उपाय है, एक मिट्टी के दीपक में 4 गोटा काली मिर्च रखें, घी का दीपक चासे और इस दीपक को पूजा स्थान में चासे। फिर अपने कुल देवी या देवता से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे पितृदेव, हे देवी, हे देवता जो भी हो, कि हमारे बच्चे में सुधार आए। यह काम कंटिन्यूअस 11 डेज तक करना है विदाउट एनी ब्रेक। इससे ग्रह शांत होते हैं और बच्चे में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। उपाय करने से कोई नुकसान तो है नहीं, यह मन में सेटिस्फैक्शन देता है और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कोई भी काम हमें करना है विश्वास के साथ, तभी उसका फल मिलता है। होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।